मुबारक की बात है कि आज जम्मू कश्मीर की असेंबली का बजट सेशन का आखिरी दिन था और आज खत्म हो गया है। और सबसे हम सब ने मिलकर के, आपने नौजवानों ने 18 से 40 साल के बीच के नौजवान जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपने जो भी मांगे मेरे सामने रखी, मैंने वो आपकी सारी मांगे जम्मू कश्मीर की सरकार, कैबिनेट और बजट सेशन में पूरी करवाने की पूरी मेहनत की। और हम इसमें, मैं कहूँगा कि इसमें हमारी जीत भी हुई है। सबसे पहली जीत तो ये हुई कि हमने नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को, जो पिछले 2,500 रुपये में ही काम कर रहे थे कई सालों से, उनको पक्का करने के लिए सरकार से उनकी रेगुलराइजेशन का ऑर्डर निकलवाया। यही नहीं, रहबरे खेल टीचर्स के लिए भी उनको पक्का करने का भी फैसला इस बजट सेशन में लिया गया। और सबसे अहम और आज एक बात मैं बता रहा हूं कि आज मैंने खुद फिर से स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ मुलाकात करके मैंने ये बात रखी है कि एक तो CAPD डिपार्टमेंट, जिसमें हमारा वादा है कि फेयर प्राइस डीलर्स को हमने मुलाजमत देनी है और उनको नौकरी लगानी है। एक कैबिनेट ऑर्डर जो 2006 में हुआ था, ये सतीश शर्मा साहब से कहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिकल एजुकेशन स्कूलों के टीचर्स जो है, उसके पिछले कई सालों से भर्तियां नहीं हुई है और कम से कम भी हमारे हजारों बच्चे फिजिकल एजुकेशन ट्रेन, BPEd, MPEd, PhD किए हुए बच्चे, बिल्कुल उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और तमाम सरकारी स्कूलों में, तमाम 10+2 स्कूलों में BPEd, MPEd के फिजिकल एजुकेशन बच्चों की कोई भर्ती नहीं हुई। उनको भी हमने मुलाजमत देनी है। रहबरे खेल बच्चों की तरह उन्हें भी पक्का करना है। और श्री शर्मा ने यकीन दहानी करवाई है कि ये तो बहुत बड़ा है, इसको भी हमने, इसकी तरफ ध्यान नहीं गया, ना किसी MLA ने इसकी तरफ ध्यान दिलाया आज तक। तो उन्होंने ये इकरार किया कि CAPD की रहबरे खुराक के तहत अगर वादा है तो उस वादा को पूरा करेंगे और फेयर प्राइस डीलर्स को मुलाजमत देंगे। नंबर 2, उन्होंने यह भी कहा है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू करेंगे। मैं ये चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाए, ताकि जितने भी हमारे पढ़े लिखे 18 से 40 साल के बीच के नौजवान हैं, उनके हाथ में ये वीडियो जरूर आए और ये पता चले कि आपका बड़ा भाई, दोस्त सुनील डिंपल आपके लिए नौजवानों के साथ खड़ा है। तो नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को, रहबरे खेल बच्चों को, 10+2 लेक्चरर्स को, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को, वोकेशनल ट्रेनर्स को, सीजनल टीचर्स को भी इसी महीने अप्रैल में ही उनके ऑर्डर्स कंटिन्यूशन के होने वाले हैं। और उसके साथ साथ क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स के लिए तो मैंने ये खुद स्कीना इट्टू मैडम से ये मांग की है कि UGC के ग्रेड इनको दिए जाएं। वो जो नीड बेस अरेंजमेंट के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स में लगे हुए हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के लिए तो ये कहा है कि गुजरात में 56,000 और चंडीगढ़, दिल्ली में 50,000 रुपया तनख्वाह मिल रही है। तो हमारे क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को, बहुत से क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स के टेलीफोन कॉल्स भी आ रहे हैं, अरे भाई आपकी कंटिन्यूशन हो रही है। और सीजनल टीचर्स का भी हमने कहा है कि 6 से 9 महीने और इनकी तनख्वाह कम से कम 20,000 रुपया की जाए, तो उनका भी ऑर्डर सेशन में हो जाएगा। और जो मेरे पास जितने मेमोरेंडम आए थे, वो सारे मैंने एक एक करके रखे हैं उनके सामने। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लैंड ओनर्स पक्के हो रहे हैं, लैंड ओनर्स के लिए ऑर्डर्स निकल आए। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी डिमांडें कमेंट बॉक्स में डालें। अब जो धरने प्रदर्शन करने का सिलसिला है ना, उसे कम करें।
क्योंकि बहुत से नेता बने हुए हैं जो धरने प्रदर्शन करवाने के लिए अपनी दुकानदारी खोखे खोल करके रखे हुए हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे नाचता है, कोई किसी के इशारों पे नाचता है, तो अब इसको छोड़े। हाँ, अब और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कंटीजेंट पेड वर्कर्स, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स, सभी को रेगुलराइज करना है। ये नई बात निकल करके आई है। कंटीजेंट पेड वर्कर, मिड डे मील और कुक्स, लैंड ओनर्स को सड़कों के ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं है। आपको घर बैठे आपको पक्का किया जाएगा, रेगुलराइजेशन होगी। भरोसा करें सरकार का। और इसके लेकर के हमने एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज का भी ऐलान किया हुआ है, सरकार से करवाया है, जो वादा असेंबली शुरू होने से पहले ही मैंने आपसे किया था। सो फिर इसलिए धरने प्रदर्शन, कंटीजेंट पेड वर्कर 100% सारे के सारे पक्के होंगे। नोट कर लीजिए, गेट इट इन राइटिंग। जो लोग आपके जो नेता गुमराह कर रहे हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में ही बैठे, अपने अपने सीईओ जेडीओज के साथ संपर्क में रहे, अपनी अपनी लिस्टें बनाए। लैंड ओनर्स, कंटीजेंट पेड वर्कर, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में लिस्टें जब हम अप्रूव करके ऊपर से भेजें और नीचे आपका नाम ही ना हो, फिर आपको वही मुश्किल। सो इसलिए भरोसा करें, सरकार ने ये वादा कर दिया हुआ है। और आज जो नया वादा, एक और मैंने कहा था कि मुलाजमत, यहां पे बहुत मुझे पढ़े लिखे नौजवान कह रहे थे कि हमारे लिए क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा काम मुबारक लेकर के आया हूं कि एक बिल हमने असेंबली में पास करवाया है, जिसको मैं कब से कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोलने का मौका दिया जाए। नंबर 1, वो बिल पास हो गया आज। ये भी आपकी जीत है, जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों की जीत है। और उसमें हमने ये भी कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी भी खुलेंगी उसमें 100% टीचिंग स्टाफ जो है, जो हमारा हाईली क्वालिफाइड बीएससी, एमएससी, पीएचडी, एमफिल, नेट, सेट क्लियर बच्चे, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में 100% लगे। नंबर 1। नंबर 2, उनको यह कहा है कि जितना भी क्लरिकल स्टाफ और क्लास 4 स्टाफ है वो भी हमारे जम्मू कश्मीर का होना चाहिए। और यह भी कहा है, अब आप बच्चे कहेंगे कि तनख्वाहें कहां मिलेंगी, तो आप बच्चों के लिए ये भी, आज भी मुझे पढ़े लिखे बीएससी, बीएड, एमएड, पीएचडी स्कॉलर्स वगैरह फोन कर रहे थे कि जनाब पढ़ाई का कोई फायदा नहीं हुआ हमें। हमने कहा हम ऐसा रास्ता बनाएंगे कि जिससे आपकी पढ़ाई की जो आपके माँ बाप ने आपसे उम्मीदें रखी हुई हैं, वो सारी की सारी उम्मीदें आपकी पूरी करेंगे। और इसलिए बेशुमार प्राइवेट यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में खुलवाई जा रही है। और यह भी कहा है हमने कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो पे स्केल्स हो वो यूजीसी के ग्रेड हो और उसका फैसला सरकार करेगी। यानी कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी या माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटीज में जो तनख्वाहें मिलती हैं, वही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप लोगों को मिलने जा रही हैं। इसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का मसला हल हो रहा है। और इसके साथ साथ मैंने और भी एक वादा किया था कि एम्प्लॉयमेंट पैकेज इसी साल 40,000 पोस्टें आपकी निकल रही हैं। और जो वादा सीएपीडी वालों के साथ किया था, तो और फेयर प्राइस शॉप्स भी खुल रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, फेयर प्राइस शॉप्स को पक्का करने का प्रोसेस और रास्ता निकालने का आश्वासन आज फेयर प्राइस डीलर्स को वो आज यकीन दहानी हो गई। और सबसे बड़ी एक जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, अपनी अपनी डिमांडें इस कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि मुझे मालूम है कि पिछले कई सालों से आर्टिकल 370 को तोड़ने के बाद और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद किसी भी जगह कोई मुलाजमत किसी भी पढ़े लिखे नौजवान को नहीं मिली है। मैं जानता हूं, मैं आपके दर्द को महसूस करता हूं। इसलिए फिजिकल एजुकेशन टीचर्स अगर इस आवाज को सुन रहे हो, तो आपको भी ये वादा ले लिया है कि इसी साल आपकी जो भी भर्तियां हैं स्कूलों में, 10+2 हायर सेकेंडरी स्कूलों में, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स नहीं लगे हैं वो लगाए जाएंगे। अब जो ये कल ही मुझसे ये डेलीगेशन बच्चों का मिला था और आज इसकी मैंने यकीन दहानी ले ली है। और इसके साथ साथ एसआरओ 202 के मुलाजिमों के लिए भी इंक्रीमेंट्स का प्रोविजन रखवाया है। वो भी बात मैंने कर दी है कि डिस्पैरिटी है, लोअर जो कम है बच्चे जो जूनियर हैं वो सीनियर से ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में सबसे कम तनख्वाहें मिलती हैं और इनको इंक्रीमेंट्स मिलनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स, क्या आपने अपनी लिस्टें बनवाई कि नहीं, फॉरवर्ड की कि नहीं? लिस्टें चेक कीजिए,
सीजनल टीचर्स वाले भी चेक करिए। और आप उस सीजनल टीचर्स को लिए तो मैंने इंक्वायरी बिठा रहा हूँ। वो इंक्वायरी ये है कि कुछ शिकायतें आई हैं कि कुछ इरेगुलरिटीज सीओज जेडीओज और कुछ ब्रोकर्स कर रहे हैं, उनसे पैसा ठग रहे हैं सीजनल टीचर्स से। ऐसा मत कीजिए, सीजनल टीचर्स को भी इंसाफ मिलने वाला है। और हमने ये भी कहा है कि 2.5 दिन की सैलरी जो है, मैंने खुद स्कीना इट्टू मैडम से खुद बात करी, एजुकेशन हेल्थ मिनिस्टर से, इन सब बातों को लेकर के, और उन्होंने कहा कि हम तो देना चाहते हैं 2.5 दिन की सैलरी, अब रिपोर्ट आले तो हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपसे जितने वादे किए थे, और तहसीलदारों की पोस्टों की भर्तियां भी फिर से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बीजेपी वालों ने रुकवा दी थी नायब तहसीलदार की भर्तियां भी, और सब इंस्पेक्टर की पोस्टें भी रुकवा दी। एसपीओज के लिए भी कहा है, एसपीओज को लिए मैं फिर से होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब को भी कहूंगा और एलजी साहब को भी कहूंगा, ये फैसला तो आप खुद ले सकते हैं। हमारे एलजी साहब और होम मिनिस्टर साहब, हमारे जम्मू कश्मीर का एसपीओ बेहद परेशान है। उनको फॉलोअर्स को आपने नहीं लगाया, जिन्होंने जिंदा मिलिटेंट पकड़े, इनकाउंटर्स और जो टेररिस्ट ऑपरेशंस में शामिल हैं, 24/7 हमारी हिफाजत करते हैं, सीएम सिक्योरिटी में, एलजी सिक्योरिटी में है, काम करते हैं। तो लेकिन आपने उनको पक्का नहीं किया, ये बहुत बड़ी बेइंसाफी उनके साथ हो रही है। और इसके साथ साथ डेली वेजर्स, हाँ डेली वेजर्स वाले कृपया करके आप अब थोड़ी देर के लिए शांति से बैठे, क्योंकि इसी साल आप पक्के हो रहे हैं। डेली वेजर्स के नाम के ऊपर बड़ी दुकानें और खोखे खोल करके बैठे हुए हैं, तो अब उनकी दुकानें भी बंद हो जाएंगी, बीजेपी के पास भी मुद्दा नहीं कोई रहेगा। अफसोस इस बात का है कि बीजेपी ने कभी रियासत की मांग नहीं की, और कल भी अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए वो उनके एमएलए कह रहे थे कि 8th पे कमीशन के हिसाब से हमको तनख्वाहें दीजिए। सरकारी मुलाजिमों को अभी मिली नहीं, उनके ग्रेजुटीज वगैरह सारे रुके हुए, जीपी फंड वगैरह सारे रुके हुए हैं, इनको दे दो तनख्वाहें। पहले 3 लाख तनख्वाह करवा ली, फिर टीए डीए अलाउंसेज, सैर सपाटा अलाउंसेज, मकान बनाने के लिए अलाउंसेज, बिना तनख्वाह के अलाउंसेज। और मैंने ये भी कहा है कि मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत सभी को जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए, और उनके मुताबिक 24 हज़ार रुपया, 25 हज़ार रुपया मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत तमाम डेली वेजर्स की तनख्वाहें बनती हैं। कम से कम जब तक उनको पक्का किया जाता है, ये तनख्वाहें दे दीजिए, क्योंकि 55,000 हमने पक्के करने हैं इस साल। तो ये मुबारक है, वो भी बात सरकार के ज़हरे गौर चली गई है। और KAS एस्पिरेंट्स के लिए मैंने कोशिश की बड़ी कि उनकी एज को रिलैक्सेशन दिया जाए, वो भी सरकार मान रही है। और कंटिन्यूड पेड वर्कर और लैंड ओनर्स को तो सभी के सभी थोड़ी देर के लिए आराम से बैठे, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, बनिहाल वाले बाहर मत निकले, घरों में बैठे, सीओ से मिले, जेडीओ से मिले, जिन स्कूलों में रहते हैं मिड डे मील मकाने वाले, कंटिन्यूड पेड वर्कर, लैंड ओनर्स, हाँ वो वहां पे बैठे, अब थोड़ी देर के लिए आराम करें, रेस्ट मत करें, क्योंकि सरकार ने ये कह दिया है कि 100% कंटिन्यूड पेड वर्कर्स को नौकरी मिलेगी। आयास को भी पक्का किया जाएगा, सरकारी आयास के लिए, उनके लिए भी मुबारक है, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ेगी। आपकी कॉन्टिन्यूशन का ऑर्डर जो है वो इसी महीने निकल रहा है, आपको कोई हटा नहीं पाएगा। जो भी जितनी भी आय लगी हुई है सारी की सारी लगे रहेगी, और कोशिश कर रहे हैं कि और आयास बने। और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए भी मुबारक की बात है कि सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए तनख्वाह बढ़ाने के लिए भी तैयार है, और केंद्र से आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए मांग और प्रपोजल भेज दिया है। आशा वर्कर्स के लिए भेज दिया। मैंने होमगार्ड्स की भी बात की है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पुलिस, होमगार्ड्स और ये सारा एलजी के पास है। पुलिस वाले भी कहीं कह रहे थे हमें रिस्क अलाउंस नहीं मिलता, वर्दियां नहीं मिलती, फायर एंड इमरजेंसीज वाले कह रहे थे कि हमें वर्दियां, यूनिफॉर्म्स नहीं मिलती। एसपीओज का तो बुरा ही हाल है, वो अपने माँ बाप का इलाज नहीं करवा पा रहे, वो गरीबी की स्तर के ऊपर अपने परिवार वालों का हल नहीं कर रहे, और उनके बच्चे डरे सहमे से रहते हैं कि हमारे पापा आज हमारे लिए कमाने तो गए हैं, शाम को सही सलामत खुदा से दुआ करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि सही सलामत घर आ जाएं। तो आपके लिए भी अभी आपका भाई सुनील डिंपल जिंदा है। हम मिल करके सारे, सरकार के साथ भी मिल करके, एलजी साहब को भी कहेंगे कि आपका भी हम ताबुन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ जो बेइंसाफियां हो रही हैं उस मसले को जल्द से जल्द हल करे। तो ये सारी बातें थी जो आप तक पहुंचाने का जो आज आखिरी दिन था,
वो SRO 384 के तहत मेडिकल डिपार्टमेंट्स के सभी मुलाजिमों को फायदा पहुंचने वाला है। 2.5 दिन की सैलरी के लिए भी रास्ता निकाल लिया गया है, वो भी आने वाले दिनों में हल हो जाएगा। आप थोड़ा सब्र से काम लें, और जितने भी फेयर प्राइस डीलर्स हैं आपको भी पक्का करने के लिए रास्ता बनाने का आश्वासन श्री शर्मा जी ने दे दिया है। और यही नहीं, फिजिकल एजुकेशन के और पोस्टें और भर्तियां शुरू करने का आश्वासन भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर और CAPD मिनिस्टर, फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर सतीश शर्मा जी ने दे दिया है। अब इसके बाद मेमोरेंडम जितने आपके आए थे मेरे सारे के सारे एक एक करके मैंने सरकार के साथ समक्ष बात की है और उनसे डिस्कस किया है, और उनको पूरा करने की पूरी योजना कर रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हम खोलने जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी जीत है, और ये नौजवानों को और नौकरियां मिलेंगी। 8,000 वो तो देंगे ही देंगे जो सरकारी स्कूलों में है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को लीज के ऊपर जमीन देंगे हम, ये भी। और इसमें जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी, अपने जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए 75% का मैंने मांग किया कि उनको एडमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ने जाना पड़ता है उनको, और वहां जाकर के एक तो इतनी महंगाई, इतनी महंगी एजुकेशन, उनको बहुत से कोर्सेज करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ता है। हम जम्मू कश्मीर में ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाएंगे कि बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ SRO 520 के तहत तमाम लैंड ओनर्स को जमीनें मिल रही हैं, और बहुत सी बातें आज हो गई हैं। मुबारक है, आज असेंबली का आखिरी सेशन था और बहुत सी खुशखबरियां, और इस बजट सेशन में जो 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों ने हमारे साथ मदद की थी, उनकी सारी की सारी मांगें पूरी होने जा रही हैं। जय हिंद, धन्यवाद।